हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। और वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर्स में थोड़े क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है वो सेटअप हुई है टू इम्प्लीमेंट प्रधानमंत्री जन औषधि योजना एट नेशनल लेवल। ठीक है, अब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने लॉन्च किया है नया वर्जन ऑफ हेल्थ बेनिफिट पैकेज, जिसके अंतर्गत नए प्रोसीजर्स ऐड करे हैं, टोटल 365। और अब इसकी जो है स्ट्रेंथ कितनी होगी है 1949। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? देखिए दोस्तों, ये दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या है? बोथ 1 एंड 2। ठीक है, तो दीज बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो इस स्टेटमेंट्स के साथ आपको जो है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स भी मिल गए, और ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये आपकी एग्ज़ाम से पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन, अवसर स्कीम। ठीक है, ये अवसर स्कीम है। ठीक है जी, तो ये कौन सी आपके जो है इंस्टीट्यूशन इसको जो है लॉन्च किया है? तो DGCA, एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नीति आयोग। तो देखिए DGCA स्टैंड्स फॉर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसका सही जवाब क्या है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है अवसर स्कीम जो है लॉन्च करी है। यहाँ से बस बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपसे उठा के पूछे जा सकने के कि अवसर स्कीम किसने लॉन्च करी है, और अवसर की एब्रीवेटेड फॉर्म क्या है? एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसन ऑफ द रीजन। ठीक है, अगले सवाल पे चलते कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स जो है वो कौन से सेक्टर से रिलेटेड है? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मेटावर्स, नीति आयोग, नन ऑफ द अबव। तो देखिए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली स्किल क्रिएशन से रिलेटेड है। ये एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक, AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं कि UPI के बारे में थोड़ी स्टेटमेंट्स दी हुई है। UPI आपको पता ही यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। ठीक है जी, तो एज़ पर RBI कैशलेस कैश विड्रॉल जो कि कुछ बैंक्स ही ऑफ़र करते थे, ठीक है, अब वो सारे बैंक्स और ATMs में जो है अब अवेलेबल होगी। दूसरी स्टेटमेंट है कि इट विल बी अवेलेबल वेयर द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है जी, तो इसका कौन कौन से क्वेश्चन आपके जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं? ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 एंड 2, नन ऑफ द अबव। तो देखिए ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस में यूजुअली जो है दोनों 1 एंड 2 जो है स्टेटमेंट्स करेक्ट इसलिए करता हूँ ताकि आपको जो है करेक्ट स्टेटमेंट के साथ साथ आपके स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जो हैं आपके दोनों ही चीज़ें हो जाए। मतलब स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट से आपको करंट अफेयर्स का भी हो जाए और आपको पता भी चल जाए कि इस टाइप का क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो हैं वो इंडिया US 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये कौन सी सिटी में जो है अपना हेल्ड हो रहा है? दिल्ली, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, मुंबई। तो देखिए वाशिंगटन DC में जो है इंडिया US 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग जो है हेल्ड हो रहा है, और हमारी तरफ से डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगला सवाल है कि हु वाज स्worn इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर अ नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज इंट्रोड्यूस्ड अगेंस्ट इमरान खान? शहबाज शरीफ, शहबाज खान, शहबाज शरीफ, बिलावर शरीफ। तो देखिए शहबाज शरीफ जो हैं ये 23rd आई थिंक 23rd प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के। बताइए कि 23rd ही है कि कौन से नंबर है प्राइम मिनिस्टर के? कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड? चाइना, USA, UAE, साउथ अफ्रीका। तो देखिए चाइना जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द गोल्ड है वर्ल्ड में। ठीक है, यह अभी रिसेंटली आया है। दोस्तों बताइए, वैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में पूछ रहा हूँ कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो है फ्रूट्स का कौन सा स्टेट है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए विच अमंग द फॉल एज एन कौन सा स्टेट ऐसा है जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द फ्रूट्स है। आगे बढ़ते हैं कि विच स्टेट हैज़ टॉप नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स SECI राउंड 1 अमंग लार्जेस्ट स्टेट। लार्जेस्ट स्टेट्स पूछा है दोस्तों, स्मॉलर नहीं,
महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो जो इसका सही जवाब क्या है, गुजरात हैज़ टॉप नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। ठीक है जी। और ये इसका जो है आयुष आपके अंशुमन सर ने भी करवाया था आपका एक करंट अफेयर्स का सेशन। ठीक है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पीएम दक्ष, जो प्रधानमंत्री दक्षा और कुशलता संपन्न हितग्राही जो है योजना, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, नीति आयोग। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावर के अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना जो है आती है। आगे बढ़ते हैं कि एज अ पार्ट ऑफ सीमा दर्शन प्रोजेक्ट, यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने जो है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर में जो है एक व्यूइंग पॉइंट है नादाबेत। तो ये कौन सी स्टेट में है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू। तो देखिए गुजरात में जो है आपका जो नादाबेत है, ये एक सीमा दर्शन प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो इसको इनॉग्रेशन करी है किसने, श्री अमित शाह जी ने अभी रिसेंटली। आगे बढ़ते हैं कि रशियन कॉस्मोनॉट यूरी गैगरिन ने जो है अर्थ को ऑर्बिट किया था, वॉस्टॉक 1 स्पेसक्राफ्ट था। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है इस ओकेजन को कमेमोरेट करता है। तो ये कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल। तो देखिए 12 अप्रैल को जो है इसको कमेमोरेट किया जाता है, यूनाइटेड नेशन ने इसको किया था। ठीक है जी, डिक्लेयर किया था। बताइए कौन से ईयर में इसको किया गया था, आपको पता भी होना चाहिए ये कौन से ईयर में हुआ था। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी ईयर में जो है ये यूरी गैगरिन ने ऑर्बिट किया था। आगे बढ़ते हैं कि डजन ऑफ मेगालिथिक स्टोन जार जो हैं वो अभी रिसेंटली मिले हुए हैं, कौन से स्टेट में मिले हैं, असम, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, बिहार। तो देखिए असम में जो है डजन ऑफ मेगालिथिक स्टोन जार जो हैं अभी रिसेंटली मिले हुए हैं। तो दिस इज़ क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी। अगला क्वेश्चन है कि स्वनिधि से समृद्धि जो एक एडिशनल प्रोग्राम है पीएम स्वनिधि योजना से, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री जो है इम्प्लीमेंट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, नन ऑफ द अबव। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है, ए नहीं होगा, सॉरी दोस्तों, इसका बी है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है इसको जो है आपका जो है इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी, स्वनिधि से समृद्धि जो है आपकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी जो है मिनिस्ट्री ये करती है। ठीक है, अब देखो कमेंट सेक्शन में बताइए कि बेसिकली ये जो है आपका जो स्वनिधि से समृद्धि है बेसिकली है क्या। वी वुड लाइक टू नो ऑन द कमेंट सेक्शन, प्लीज़ कमेंट कीजिए। अब डाटा रिलीज़ किया गया है बाय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, तो उसमें कहा है कि रिटेल इन्फ्लेशन रेट जो है इंडिया का वो डैश परसेंटेज जो है मार्च पिछले साल से बढ़ गया हो, कितना है, 6.95, 7.95, 8.95, 9.95। तो देखिए 6.95% जो है आपका जो रिटेल इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ गया है पिछले एक साल से। ओके, अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय, एक म्यूज़ियम जो है अभी रिसेंटली ही इनॉग्रेट किया है। तो ये कौन सी जगह पे लोकेटेड है, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, एकता नगर, कोलकाता। तो देखिए न्यू दिल्ली में जो है आपके जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं अभी तक इंडिया के और उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है, उसके लिए जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय जो है एक म्यूज़ियम जो है डेडिकेट किया गया है, ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, अगला है कि हु हैज़ लॉन्च राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत जो है ये किसने करा था। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है इसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ठीक है जी, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत है, और किसके अंतर्गत है, पंचायती राज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने जो है इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021 किसको प्रेजेंट किया है, डॉक्टर भूषण कुमार, डॉक्टर जगत राम, डॉक्टर राम समुज, डॉक्टर बलदेव कुमार। देखिए इसका सही जवाब क्या है, डॉक्टर भूषण कुमार जो कि चंडीगढ़ से हैं, उनको जो है आपका इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021 जो है प्रेजेंट किया गया है।
ठीक है। अब तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर जो हैं श्री M.K. स्टालिन, उन्होंने रिसेंटली अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है बर्थ एनिवर्सरी डॉक्टर अंबेडकर साहब जी की जो है अप्रैल 14 को जो है सेलिब्रेट करने का एक अनाउंसमेंट किया है। तो वो कौन से डे को सेलिब्रेट किया जाएगा? लीगल डे, फेटर्निटी डे, इक्वालिटी डे, बुद्धिस्ट डे। तो देखिए इक्वालिटी डे जो है तमिलनाडु में जो है डॉक्टर अंबेडकर के बर्थडे के दिन अप्रैल 14 को जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि हिमाचल दिवस जो है कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका बहुत ही सिंपल आपका जो जवाब है 15 अप्रैल, इमीडिएटली आफ्टर डॉक्टर अंबेडकर्स बर्थडे। ठीक है जी, यहाँ पे 15 अप्रैल हिमाचल दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अप्रूव किया है फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर 61 कंपनीज़, जिसमें कि कुछ 7 फॉरेन वन भी हैं फॉर टेक्सटाइल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, जिसको PLI स्कीम भी कहते हैं। तो अब ये कितने साल की जो है फाइनेंशियल सपोर्ट जो है सेंटर प्रोवाइड करता है? 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। तो बेसिकली ये 5 ईयर्स की जो है आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट जो है सेंटर प्रोवाइड करता है PLI स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों ये थे आपके जो हैं 20 क्वेश्चंस वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर्स पे। ठीक है, बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस करे हैं और आपके कितने इसमें मार्क्स आ रहे हैं। अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं कम, वो भी आप इस पे स्वॉट एनालिसिस कीजिए और रिवीजन ज़रूर कीजिए अपने पिछले जितने भी वीकली डोज हैं। अगर उसको आप जैसे कि अगर हाफ हफ्ते के 20 क्वेश्चंस भी रिवाइज़ करते हैं, ठीक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको PDF तो मिल ही जाता है। ठीक है, तो उससे आपके जो है क्वेश्चंस सॉल्व करने की एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो तब मैं चलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।